आपको शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए। आप ये सारा कुछ जो है ये अपने मुखालफिन के साथ करते नहीं रहे। आप 3.5-4 साल सारा कुछ करते रहे हैं, तो आपके साथ तो अभी इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। तो आप कह रहे हैं कि जी मैं हरासा हो रहा हूँ, मुझे तंग किया जा रहा है। इमरान खान कह रहे हैं उन्हें दीवार से लगाया जा रहा है, हिरासत किया जा रहा है। अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं। इमरान खान बताएं, क्या उन्हें कोट लखपत या अदयाला में बंद कर दिया गया? क्या आपकी बहन और बेटी को गिरफ्तार किया गया है? अभी तो सिर्फ फराह गोगी से मुतालिक सवाल पूछ रहे हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान ने 458 केनाल अराजी अहलिया के नाम पर ली, जबकि 200 से ज्यादा केनाल फराह गोगी के नाम पर ली। तोशा खाना केस में इमरान खान पर जो इल्जाम है उसके तमाम शवाहिद मौजूद हैं। उन्होंने तोशा खाना का अभी तक जवाब नहीं दिया। उनसे उनकी करप्शन पर सवाल या इंक्वायरी करो तो वो गद्दारी है। इस वक्त आपको $3, $2, $4, $5 की LNG मिल रही थी, आपने नहीं खरीदी, जिसकी वजह से आज अदम दस्तयाबी है LNG की। और वो एफिशिएंट मंसूबे जो LNG पर चलते थे आज नहीं चल सकते, आपकी नालायकी की वजह से। फराह गोगी की करप्शन, बुशरा बीबी की ऑडियो पकड़े जाने पर आप धमकियां देने लगे। आप कहते हैं मैं बता दूंगा, अब आप नहीं हम बताएंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर जबरदस्त तनकीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आज LNG पर चलने वाले प्लांट आपकी नालायकी की वजह से बंद हैं। जो भी आवाज उठाता है उसके खिलाफ पुलिस गिरती शुरू कर दी जाती है। हलीम आदिल शेख को अगवा किया गया। फवाद चौधरी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मरियम औरंगजेब के खामिंद अली तरीन की वजह से टोबैको इंडस्ट्री को मराहत दी जा रही है। फवाद चौधरी ने सोलर मंसूबे की तहकीकात का भी मुतालिबा कर दिया। इमरान खान का 73 का आइन खत्म करके आमराना तर्ज हुकूमत का मंसूबा था। EVM लाने का मकसद इमरान खान को 2/3 अक्सरियत दिलाना था। ख्वाजा साद रफीकी कमर जमान कायरा की हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने रियासत की खातिर सियासी मफादात की कुर्बानी दी। कमर जमान कायरा ने कहा, ज़िमनी इंतखाबात को इत्तेहादी जमातें अपना इलेक्शन समझ कर लड़ रही हैं। ज़िमनी इंतखाब जीत कर मरकज और सूबे में फसाद का जवाब देना है। बलोचिस्तान में गरज चमक के साथ तूफानी बारिशें, हर तरफ तबाही के मनाजिर। सूबे में हलाकतों की तादाद 21 हो गई। नदी नालों में तुगयानी, सैलाब से कच्चे मकानात गिर गए, लोगों की जमा पूंजी सैलाब में बह गई। बरशोर का जमीनी राब्ता मुनक़ता, बारिश का पानी घरों में दाखिल। लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। मुख्तलिफ इलाकों में खड़ी फसलें, बागात तबाह। जैक डैम को भी शदीद नुकसान पहुंचा, हुकूमत खामोश तमाशाई। बलोचिस्तान के सैलाब ज़दा इलाके आफत ज़दा करार, इमरजेंसी नोटिस। सिंध भर में बारिशों ने जल थल एक कर दिया। हैदराबाद, जामशोरो, मीरपुर खास, थरपारकर, नवाबशाह, घोटकी, सखर में बारिश। शिकारपुर और जैकबाबाद समेत सूबे के दीगर शहरों में भी बारानी रहमत बरसी। ठट्टा में बलूचिस्तान से आने वाला सैलाबी रेला कोयले की कान में दाखिल, 9 मजदूर फंस गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कराची पानी पानी हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। आसम बस्ती में पानी की मोटर से करंट लगने के बायस एक शख्स जान से गया। मलिन खोखरा पार में दीवार गिरने से 15 साला लड़का अमान जाँ बहक हो गया। इंतजामी नाअहली के बायस अब्र रहमत सहमत बन गई। जगह जगह पानी जमा, गटर उबल पड़े, शहरियों को मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात की 8 जुलाई तक मजीद बारिशों की पेश गोई। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम के खिलाफ PTI की आईनी दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार के एतराजात को कलअदम करार दे दिया।
इन चैबर समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए, बादिउल नजर में रजिस्ट्रार के एतराजात दुरुस्त नहीं, दरख्वास्त को खुली अदालत में मैरिट पर सुना जाएगा। इस्लामाबाद में पीटीआई लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ का केस, अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इमरान खान की अबूरी जमानत में 18 जुलाई तक तौसी। खान साहब को तजवीज़ है राह रास्त पर आ जाएं, इनके कई करप्शन केसेस सामने आ गए हैं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इमरान खान के पास वीडियो में राज हैं तो ले आए। शर्जील मेमन इमरान रियाज के खिलाफ 20 के करीब मुकदमात हैं, उन्हें अटक की हुदूद से गिरफ्तार किया गया। पीटीआई गिरफ्तारियों के खिलाफ आवाज शौक से उठाए। नून लीग की रहनुमा मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इमरान खान साहब आपके पास कौन से सबूत हैं, सामने लाएं। साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जानिब से खातून को हिरासत करने का मामला, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कल साबिक चेयरमैन नैब और खातून को तलब कर लिया। चेयरमैन कमेटी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कहा, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिंध असेंबली में सेनेट की टेक्नोक्रेट की खाली निशिस्त पर इंतखाब, पीपल्स पार्टी की डॉक्टर खालिदा सिकंदर 97 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हो गयी। कुल 97 वोट कास्ट हुए, कोई वोट जाया नहीं हुआ। चौदह जून से अब तक मुल्क भर में 77 अफराद जाँ बहक हुए। बलोचिस्तान में सबसे ज्यादा 39 अमवात हुई। बलोचिस्तान में 274, सिंध में 261% ज्यादा बारिशें हुई। विफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फानी झीलें फट रही हैं। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात भारत और बांग्लादेश से ज्यादा है। हुकूमत की जानिब से अवाम के लिए एक और बुरी खबर, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से दिया गया बिजली 5 रुपए सस्ती करने का पैकेज खत्म कर दिया। बिजली 5 रुपए सस्ती करने का पैकेज खत्म करने के हुकूमती फैसले की तौसीक इत्तलाक 1 जून 2022 से होगा। कराची वालों के लिए खुशखबरी, मूसलाधार बारिशों के पेश नजर ट्रैफिक पुलिस का अहसन इक़दाम। शहरी बारिश में गाड़ी और मोटरसाइकिल खराब होने या पेट्रोल खत्म होने पर ट्रैफिक पुलिस से रजू करें। हेल्पलाइन 1915 पर कॉल करें, बर वक्त मदद पहुंचाई जाएगी। ट्रैफिक पुलिस का बड़ा ऐलान। आलमी मंडी में बरतानवी क्रूड ऑयल की कीमत में $6.65 फी बैरल कमी हो गई। अमेरिकी खाम तेल WTI की कीमत में भी $5.65 की कमी। 2023 के इख्तिताम तक कीमतें $45 फी बैरल तक कम होंगी, माहिरीन की पेशगोई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की सिफारिश कर दी। चेयरमैन PAC नूर आलम खान ने इजलास में कहा, आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में 2 बार वाज़ेह कमी आ चुकी, लेकिन हुकूमत ने कीमतों में कमी के बजाय इजाफा कर दिया। इजलास में अदम शिरकत पर गवर्नर स्टेट बैंक और स्पेशल सेक्रेटरी वजारत खजाना को नोटिस जारी। मुल्क भर में महंगाई के वार, अवाम हलकान हो गए। ईद उल अजहा से कबल महंगाई ने टॉप गियर लगा दिए। मसाले, सब्जियां, फल, गोश्त सब कुछ महंगा हो गया, अवाम परेशान। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं। मनासिक हज का आगाज हो गया। लाखों आज़मीन हज नमाज़े असर के बाद वादी मीना रवाना होंगे। आज़मीन आज रात और कल खैमा बस्ती में क़याम और 5 नमाजें बाजमात अदा करेंगे। रात भर इबादत करेंगे। इस साल खुतबा हज अल शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अदा करेंगे।
कराची में बारिश के बाद भी बकरों की कीमत नीचे ना आ सकी। लियाकताबाद की मंडी में बकरे की कम से कम कीमत 50,000 है। महंगाई के बायस खरीदार ना होने के बराबर रह के व्यापारी परेशान, खरीदने वाले दाम सुनकर हैरान। पाकिस्तानी कोहे पैमा शहरोज काशिफ का पता चल गया है। शहरोज को बेस कैंप 4 से 3 की जानिब आते हुए देखा गया है। उनके साथी फजल भी हमरा है। वालिद शहरोज काशिफ का बयान, कहा अपनी मदद आपके तहत कैंप 3 तक पहुंच रहे हैं। कोहे पैमा शहरोज काशिफ ने गुज़श्ता रोज नागा पर्वत सर किया था। आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप पाकिस्तान तीसरी पोजीशन पर आ गया। स्लो ओवर रेट पर पॉइंट्स की कटौती ने भारत को पीछे धकेल दिया। इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ रिकॉर्ड 378 रन का हदफ हासिल किया। और 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम श्रीलंका रवाना। कौमी टीम कुछ देर में श्रीलंका पहुंच जाएगी। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट 16 से 20 जुलाई को खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट 24 से 28 जुलाई को कोलंबो में खेला जाएगा।